हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दबे पांव नसरल्लाह के बंकर में भी अपनी मौजूदगी बना ली थी। यानी लेबनान में मौजूद मोसाद के जासूस हिजबुल्लाह के बंकर भी बना रहे थे, इजराइल तक पूरी जानकारी भी पहुंचा रहे थे। रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए एक ऐसा तरीका अख्तियार किया जिसे जानकर दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दरअसल कुछ साल पहले तक लगातार इजरायली हमलों से तबाह हो रहा हिजबुल्लाह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करने की कवायद कर रहा था, तो दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के अंदर अपने ह्यूमन नेटवर्क को ताकत दे रहा था। हैरानी की बात यह है कि न तो नसरल्लाह और न ही हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर को इसका अंदेशा था। हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल की इस हद तक पहुंच हो गई थी कि नसरल्लाह के कई फैसलों में इजरायली जासूसों का भी दखल हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूर्व अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी रिपोर्टिंग की है। मसलन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान में ऐसे लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर लिया था जो हिजबुल्लाह के गुप्त ठिकानों के निर्माण में मदद कर रहे थे। इन लोगों ने मोसाद को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपने की जगहों की जानकारी दी और उनकी निगरानी करने में भी अपनी भूमिका निभाई। यही वजह है कि 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट के बाद इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के बंकर को कामयाबी के साथ धराशायी करना शुरू कर दिया। इजरायली फाइटर जेट ने नसरल्लाह की तलाश में 20 सितंबर को हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के कमांडर्स को बेरूत में बंकर के अंदर ही ढेर कर दिया था। इसके साथ ही 23 सितंबर को इजराइल की एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों के स्टोर को तबाह करने के लिए लेबनान के अंदर 2000 ठिकानों पर हमला बोल दिया था। हालांकि उस वक्त तक नसरल्लाह के मारने की प्लानिंग को लेकर इजराइल के अंदर मंथन चल रहा था, लेकिन 26 सितंबर को नेतन्याहू ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए जाने से पहले इजरायली अधिकारियों के साथ एक और बैठक की। इसमें 2 फैसले लिए गए। पहला, नसरल्लाह को मार गिराने का, और दूसरा, हमले से पहले अमेरिका के साथ जानकारी साझा नहीं करने का। नसरल्लाह की मौत के बाद से इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की आखिरी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 85,000 से अधिक हथियार, मिसाइल और सैन्य उपकरणों को सीज कर चुकी है। इजराइल अब खुलकर दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी जीत तय कर ली है। सैन्य रूप से हम पहले ही जीत चुके हैं और हमारी जीत बहुत स्पष्ट है। वास्तव में हिजबुल्लाह के खिलाफ दीर्घकालिक जीत हासिल करनी है ताकि उत्तरी इजराइल में रहने वाले निवासियों के लिए पर्यटन को फिर से खोलना है। यहाँ रेस्तरां और कैफे हुआ करते थे, लोग साइकिल चलाने आते थे, खेती फलती फूलती थी। उसके लिए ये एक दीर्घकालिक जीत होगी। ऑपरेशन हिजबुल्लाह 2024 के बाद इजराइल के हथियारों का रुख अब यमन में हूती की तरफ मुड़ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।